नहीं है तो कल बताते रहे कीचड़ में खड़ा हुआ आदमी कीचड़ से बाहर होना होगा, कीचड़ से ही चल करके बाहर होता है। कीचड़ को छोड़ करके कैसा चलेगा भाई? कीचड़ है ये पता लगे, इससे पार पाना है ये भी पता लगे। किससे? दर्शन और विचार से। विचार मजबूत होते होते इसे पार पाने के लिए रास्ता खोज लेते हैं। रास्ता क्या है? आज के वर्तमान में जैसा भी है उसमें से जीते हुए चला। चाहत जो है ना हमारा जो है ना सहीपन की हो गई। सहीपन के ओर जाने के लिए जो आज जो कुछ भी जैसे भी है उसको साधन रूप माना जाए, साध्य नहीं माना जाए। इतनी ही बात। बहुत सुंदर है बाबा। क्या बात? आज जो कुछ भी इस कीचड़ में खड़े होके जो भी हमारे पास साधन रूप में माना जाए, साध्य नहीं माना जाए तो फिर अगली बात हो सकती हो गया। वह साधन रूप मानने से क्या हो जाता है? हम बाहर निकलने के लिए रास्ता बन जाती है। इसी को साध्य मान लेते हैं, बाकी रास्ता बनता नहीं, वो बैरियर लग जाते हैं। बहुत साध्य साध्य मतलब गोल, साधन मतलब उसके गोल को एकम्प्लिश करने के लिए जो सहायक वस्तु होती है। ये ठीक हो, बढ़िया है, यहाँ तक ठीक हो गए। इससे क्या होगा? इसमें अपना मन एक पर उत्साहित हो सकता है। तो भाई हम जो कुछ भी करते हैं तो आगे जो हम इससे निकलने के लिए रास्ते के लिए कर रहे हैं। हाँ। ना कि इसमें जीने के लिए नहीं करेंगे। हाँ। इसमें डूब के मरने के लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये बात को स्वीकारा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास ये पूंजी रखा है। मैं कैसा टटोला कि 51% आदमी ठीक है, कितने भी डूबा हो, किंतु जब परंपरा जो है ना, जैसा धर्म परंपरा, राज्य परंपरा, शिक्षा परंपरा और व्यापार परंपरा, सड़ करके बिलिया गया और कीड़ा, इन चार परंपरा में जो डूबा हुआ आदमी वो उठना ही पड़ता है। उनका सब कत्ल ही होता है। ये कोई आदमियत को ना पहचान पाता है, आदमियत में जी नहीं पाता है। आदमियत तो पहचान पाता है तो जीने का प्रश्न नहीं है। पहचान नहीं पाता है तो जीने का प्रश्न नहीं है। जीने का प्रश्न है तो वह मनमानी करना ही नहीं करना है। मनोगतवाद ही पुनः आ गए। मनोगतवाद आए तो अपना पराया रखा है। समुदायवाद आता है तो अपना पराया रखा है। ये सब पूरा का पूरा प्रमाणित रखा, धरती पर पसारा बनाई है। अपना पराया का दीवार राज्य विधि से बॉर्डर सिक्योरिटी है। ठीक है ना? और जो है ना समुदाय विधि से एक ही संविधान के अंतर्गत 10 ठो समुदाय हो सकता है, 20 ठो हो सकता है, 100 ठो हो सकता है। अपना देश में है रखा ही है। ठीक है ना? इसी प्रकार सभी देश में एक समुदाय तो नहीं है, एक से अधिक प्रकार के समुदाय है ही सभी देशों में। ठीक है? इस प्रकार से होते होते हर देशों में सोचते हैं कोई एक समुदाय हम राज करें। राज क्या करें? धरती का पेट फाड़ें, मानव का शोषण करें। उसका क्या प्रमाण? मानव के ऊपर टैक्सेशन। ठीक है ना? धरती का पेट फाड़ना, 2 कर्म तो हर देश कर ही रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। हर देश कर रहा है कि नहीं? इसको करना राज्य मानते हैं। क्या बात? राज्य किस बात को मानता है? राजकीय शोषण करने को राज्य, टैक्सेशन वसूल कर पाया ये राजकीय। अब धरती का पेट फाड़ा वो राजकीय। इसको सड़ा है माना जाए कि खुशबू वाला माना जाए? आप ही सोच लो। ठीक है, मेरे आंखों में सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ राज्य का नीति है। तो धर्मगति का क्या मत? डिवीजन। तो आज मतभेद पैदा करना हर जगह में। अभी मानव के साथ भी हर मानव के साथ वही बना हुआ है, मतभेद पैदा करना विद्वता। लक्ष्य क्या है? सुविधा संग्रह। ठीक, यहाँ हम पहुंच गए। इसीलिए जनमानस के साथ क्या है? एक ही दोष है, सुविधा संग्रह के प्रति लिप्त हो गया। उसके लिए ये सामान्य व्यक्ति के लिए स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव रखा। इसमें विशेष का कोई मतलब ही नहीं रहा। विशेष हर व्यक्ति समझदार हो सकता है, हम समझदार हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। ठीक है ना? इस ढंग से हम शुरुआत की है।
ठीक हो, हम बस समझदार रहेंगे, बाकी सब गिड़गिड़ाते रहेंगे, ये हम नहीं गया। हमारा पूजा पाठ करते रहो, दक्षिणा चढ़ाते रहो, ये हम गए नहीं, क्योंकि हम 30 वर्ष के पहले ये सब कर चुके थे। उससे वो सहायता हुई, वो होने से दक्षिणा चढ़ाना और हमारा आगे पीछे घूमना, ये सब होने से हमको उसमें कोई उपकार दिखा नहीं, तब इसमें हम लग गए। ठीक है, इसमें लगने से पता चला विशेष नाम की चीज कुछ होते ही नहीं, सब सामान्य है, सबके लिए उपलब्धि, ज्ञान भी, विवेक भी, विज्ञान भी, सबके लिए उपलब्धि योग्य वस्तु। ज्ञान के पैसा है ही है हर व्यक्ति, विज्ञान के पैसा है ही है, विवेक के पैसा है। इस ढंग से सामान्य मनुष्य, हर सामान्य मनुष्य के पास एक प्यास है, उसको बुझाने की तरीका चाहिए, ये बात है। उसको अपन कुछ प्रयोग में ले गए एक गांव में प्रयोग में ले जाने से पता चला, कुछ पता चला है, अभी और भी हम लोगों को पता चलाना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे अभी इस जगह में आ गए अपन। कोई एक जगह में ग्राम स्वराज्य को साकार करना है, एक शिक्षण संस्था स्थापित करना, ठीक है, ये दोनों काम हो ही जाएगा कुछ दिन में, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसमें ग्राम स्वराज्य के अर्थ में एक गांव में पहुंचे, उसमें अपन उन लोगों से कुछ बातों का संवाद किया और बहुत प्रसन्न हुए। व्यवस्था में जीना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ऐसा बात निकला। समझदार होना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ये भी पता चला। तो ईमानदार होना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ये भी निकल गए। इस प्रकार की कुछ बातों पर बात। तो उसके बाद उस गांव के और अच्छे तरह से समाज में गए, मैंने अब समझना चाहते हो कि नहीं वाला, उसमें शंका व्यक्त किया। तो अभी जो हम लोग दारू बनाते हैं घर घर में, पास के कस्बा में बेचते हैं, उससे हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत है और ये इसको हम समझेंगे तो तब ये दारू बनाना बंद करना पड़ेगा। इतने में इतना पहुंच गया मैसेज। क्या सुना? हाँ बाबा, इसको क्या कहोगे बता? ये गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपने ढंग से सूंघने वाला है कि नहीं है? बिल्कुल तर्क करके कहीं का सबको समझने में आता है। तो मैंने कहा कि ठीक बात है, ये बताओ, दारू बनाना, दारू पीना, ये आपके लिए उचित लगता है कि अनुचित? वो मियाँ बीबी दोनों बैठे थे, पूछे। वो बीबी बोली बिल्कुल अनुचित है। वो उसमें सहमत हुई, बेचने में सहमत हुई। क्या सुना? बेचने में सहमत हुई, पर ना उसमें पीने के बारे में सहमत नहीं हुई। तो ये क्या कहता है उसका पुरुष? ये कहता है जब घर का खेती है, पिए बिना कैसा हो? जब हम बनाते हैं, हम पिए बिना कैसा रहेंगे? वो भाषा प्रयोग किया, समझ में आ गया? इस प्रकार की बात। उसी प्रकार की सारा नशाखोरी के बारे में बात है। ये उसमें आदमी पकड़ा है, आदमी का पकड़ है, उसके लिए अपने पास उपाय है, उनको कन्विंस किया जा सकता है। तो आगे की पीढ़ी को स्वस्थ रखना जरूरी है, इस आधार पर उनको कन्विंस किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है ना? उसके लिए अपन तैयारी कर लिए हैं। अभी उसमें एक अपन स्वयं उस बात से फंसे हैं। गवर्नमेंट मिशनरी के सामने हम पूरा स्वराज्य व्यवस्था की बात स्थापित करें। क्यों करें? अभी अपना सर्वोदय का एक अनुभव है, उनका आरोप है या अनुभव है, माने यथार्थ है, वो पता नहीं है हमको, किंतु उन लोगों का कथन ये है, जो जितने भी बात किए अच्छे बात गांव के साथ, उसको सबको बताया सरकारी मिशनरी, ऐसा उनका कथन। ठीक है ना? और उससे हम सोचा तो ये भी दोष ना रहे, सरकारी मिशनरी के आंखों के सामने कर दे ना भाई सब बात। यहाँ से अपन शुरू किए। ये जिद होगा तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा, विकल्प होगा। ये जिद नहीं सही है तो सार्थक हो जाएंगे। जो अभी बताया चौखट, यदि अपना जिद होगा तो टूटेगा, जिद नहीं है तो यह सार्थक होगा। ठीक है, समय लगता ही है सभी बातों में, क्या आपत्ति?
ऐसा अपन चल रहे हैं, ठीक है। इन घटना का एक आकलन से ये पता लगता है मनुष्य जो ना चाहता तो सब शुभ है, कुछ ऐसे चीजें पकड़ में है जो जिसको छोड़ने में तकलीफ सी लगती है, लग रही है, जैसा दारू पीने की बात कहा, ठीक है ना, ऐसा बात होती है, ठीक है। अभी चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, नारियों में ये नशाखोरी की स्वीकृति कम है और वो पुरुषों में ज्यादा, ठीक है। यहाँ एक आदिवासी परिवार में पूछा था, ये बताओ दारू पीने के बाद ताकत बढ़ता है कि घटता है? दारू पीने के बाद ताकत कहाँ रह जाती, ऐसा बोले वो नारी, ऐसा बोले। बैगा कुल की व्यक्ति, अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग की है, वो ऐसा बोले। उन लोगों को हम मामी संबोधित करते हैं, वो बाग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, पवित्र भाषा है, ठीक है। ऐसा जैसा माँ कहने से जैसा पवित्र भाषा लगता है, वैसे उनका मामी कहने से पवित्र भाषा, ऐसा उन लोगों का अभ्यास है, उसके आधार पर हम बात करते हैं, ठीक। इससे ये सब तो अनुभव की माने एक आकलन के रूप में प्रस्तुति है। ये आगे चल करके योजना यही है, अपने को एक ये बनाना ही है शिक्षण संस्था, और एक गांव में अपने को प्रमाणित होना ही है स्वराज की व्यवस्था, ठीक। तो तब क्या होगी, जो बाकी जो अपना भी बात कर रहे हैं, इसका क्या संबंध है? अभी जो अभी बात कर रहे हैं अपन, जो समझदारी ईमानदारी की बात, वो जब सामान्य लोग समझ सकते हैं तो सभी लोग समझ सकते हैं, विश्वास बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके आधार पर हम अभी इसके साथ जोड़ दिया इसको, ये वक्तव्य को, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखते हुए अपन सोच सकते हैं, अपने में निर्णय ले सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपन अभी तो आप हम जो बैठे हैं, अपन 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये 4 व्यक्ति जो पिछड़े हुए नहीं हैं, ऐसा अपना मान्यता है ना। यदि आगे हैं, अपना वर्चस्व कहाँ दिखता है, इसका शोध है। हम आगे हैं, इस बात का वर्चस्व के शोध है, ठीक है ना। ये यदि हाथ लगती है, हम इनसे आगे हैं, ये प्रमाणित होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना। बस इतनी ही बात। अभी यहाँ से किसको जोड़ ली, अब पुनः अपन उसी जगह में आते हैं, जो अनुभव के बाद ही हम अपने में विश्वास करते हैं। किस बात का अनुभव? हम समझदार हैं, इस बात पर यदि विश्वास हो जाता है, तभी हम अपने में मजबूत हो गए, वो हारेगा नहीं। अच्छा, वो स्थिरता के बारे में, स्थिरता की बात में लोग लिखा है अपन, जागृति निश्चित। क्या चीज है वो जागृति? हम समझदार हो गए, विश्वासी जागृति। क्या बात है, मैं समझदार हूँ, इस बात का विश्वास हो जाता है, यही जागृति है। अच्छा, विश्वास कैसा होता है? प्रमाणित होते हैं, इसलिए विश्वास। हम समझे हैं, इस बात को हम प्रमाणित करते हैं दूसरों को समझाकर, इसलिए विश्वास। इसमें कोई भौतिक वस्तु का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई भी 1 पैसे का इसमें कुछ भी लगाव नहीं, लागत नहीं। समझदारी भौतिक वस्तु से हस्तांतरित होता है, ऐसा नहीं है। समझदारी केवल हमारा ईमानदारी से हस्तांतरित होती है। अभी तक परंपरा क्या सिखाया?
तो शिक्षा को हस्तांतरित करने के लिए जो जब हमको पैसा मिलेगा तब हस्तांतरित होगा, यहाँ पहुंचा दिए। ये मानव का अपराध का एक अलग एक सेक्शन खुल गया ना, बस ऐसा। उसके लिए लिखा है अपन भाषा में, तो संदेश रूप में, सूचना के रूप में, ज्ञान व्यापार, धर्म व्यापार मानव के लिए, मानव परंपरा के लिए आपराधिक प्रवृत्ति। ज्ञान व्यापार ना हो और धर्म व्यापार ना हो, ऐसा कैसा जिया जाए? समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जाए। क्या उत्तर निकला? ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार ना हो, उसके लिए क्या कैसा जिया जाए? समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जाए। समाधानित तो हुए हम, इसका प्रमाण हम दूसरों को प्रमाणित किए बिना हम समाधानित हैं, उसका गवाही होते ही नहीं। क्या बात? मानवत्व के साथ जीना मानव धर्म है। हम मानवत्व के साथ जी रहा हूँ, इसको जब प्रमाणित करता हूँ तभी ना हम जी रहा हूँ प्रमाणित होगी, गवाहित होगी। हाँ, अकेले में कोई प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण तो दूसरे के साथ में ही होगा। जीने में ही आए, जीने में ही है। इन दोनों बात जीने में आ गए। जीने में आने के लिए क्या? समझदारी के प्रति हम पहले सूचना से शुरू किया, वहां से अध्ययन की एक स्थिति पैदा किया। अध्ययन से मानव अपने में समझदार हो सकता है, यहाँ से अपन शुरू किया। उसी का भी परीक्षण कार्यक्रम, सर्वेक्षण कार्यक्रम अपन जो समझाते भी जाते हैं, ये परीक्षण है। और समझाने के बाद यदि प्रमाणित होते हैं कि वो सर्वेक्षण हो गए, ठीक बात है ना? इस ढंग से होकर के हम इसका तालिका बनाने की पक्ष में चल रहे हैं। जितने लोग समझदार हुए, उसके लिए एक अनुभव शिविर अपन लगाते हैं, आपको याद होगा। तो उसमें क्या है, आदमी स्वयं सत्यापित करे मैं समझाया हूँ, समझा हूँ। वो तभी सत्यापित करेगा जब समझाने में मैंने प्रमाणित हो गया। उसके पहले बोलना है, सत्यापित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा, सत्यापन को हम झूठ नहीं मानेंगे, सत्यापन सही। जब तक कोई उससे भिन्न कोई प्रवृत्ति के बिना, गवाही के बिना अपन उसके बारे में शंका करवे नहीं करेंगे। इसी को अपन कह रहे हैं, यदि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नजरिए में तकनीकी शिक्षा की योजना यूनिवर्सिटियों में है ना, यदि आता है, उस स्थिति में जो है ना, दीक्षांत समारोह में हर बच्चे अपने को सत्यापित करेंगे। हम समझ गया, हम प्रमाणित हैं, प्रमाणित होने के योग्य हैं, 2 में 1 करेगा। क्योंकि इसमें स्नातक कक्षा में उस प्रमाणित होने की व्यवस्था बना रहेगी। क्या चीज का? जो मानव चेतना को प्रमाणित करने की, ठीक है ना। और उसके साथ जो है ना, ये जो तकनीकी शिक्षा का कर्माभ्यास, उत्पादन कार्य में प्रमाणित, इधर मानव चेतना संबंधी जो मूल्य शिक्षा को प्रमाणित करने की व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्था रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अभी अब स्नातक कक्षा में कह रहा हूँ, हो सकता है ये उसके पहले से ही हो जाए, आगे चल करके धीरे धीरे समयावधि शिक्षा की घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अभी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी देखा गया, वैदिक विचार के अनुसार भी एक वेद मूर्ति बनने के लिए 40 वर्ष तक रखते रहे, 30 वर्ष तक तो रखते ही रहे, ऐसा बात है। अब 30-40 वर्ष तक अभी ये भी लगाए हैं, लगा, ठीक है ना। वो स्पेशल बने, डॉक्टरेट करना है, 30 वर्ष हो ही जाता है आदमी का, करीब ऐसे ना बनता है, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ये सब बन रहे हैं। उसके जो है ना, घटाने की विधि इसमें आती है। चेतना विकास होने से सहीपन को समझने में देर नहीं लगता। गलती का ताना बाना बनाने में बहुत दीर्घ काल तक भी पूरा होता है। अभी हजारों वर्ष हम झेले तो कहाँ पूरा हुआ? क्या गलती पूरा हुआ?
और उसमें और करने की गुंजाइश बनी रहती कंट्रोवर्शियलिटी डेवलप होता जाता है और लंबा होता चले जाता है। इस ढंग से गलती की पुछल्ला बढ़ती जाती है। क्या बात? गलती का पुछल्ला बढ़ता जाता है और वह काम में आता नहीं है, काम में नहीं आता। और जो सहीपन का जो सार्थक होता जाता है, संतुष्टि मिलती जाती है। संतुष्टि बिंदु है। बोलिए, इसमें आना है कि उसमें जाना है? संतुष्टि के लिए हम जीना है या गलती के लिए जीना है, अब सोचने की मुद्दा बनेगी। और गलती सही पक्ष में जीने के लिए प्रस्ताव है। ये समझदारी होना है, ईमानदार होना है, जिम्मेदार होना है, भागीदारी करना। ठीक है। इसकी आवश्यकता के बारे में अपने में क्या स्वीकृति आवश्यकता है, ये तो स्वीकार होता ही है, और प्रमाणित करने में जो कुछ भी समय लगे। ठीक है। एक तो बात हुई, अपन वहां से शुरू किए थे कल कि भाई हम क्या सुने। भाई अभी तक जो अपने को सुनने की बात किताबों में थी, भाषा में, तो जितना हम भ्रमित हो सकते हैं और कितना हो सकते हैं और कितना हो सकते हैं, इसके बारे में लिटरेचर तैयार हुआ है। ठीक है। जितना पढ़ो उतना ज्यादा भ्रम, ज्यादा पढ़ाए ज्यादा कंफ्यूजन। ये पूरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? ठीक है बाबा जी। कम पढ़ाए कम कंफ्यूजन। एक फार्मूला निकला, कम पढ़ाए कम पैस। किसका? सुविधा संग्रह का। ज्यादा पढ़ाए ज्यादा पैस। ठीक है। उसका 2-3 आपको बताया।